नमो नमः। नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य षोडशः पाठः अस्ति। किं किं पठामः? पूर्वतनपाठस्य अभ्यासं कुर्मः, पुनः अद्यतनपाठमपि पठामः। पूर्वतनपाठेषु किं किं वयं पठितवन्तः? एकतः षष्टिपर्यन्तं संख्यां पठितवन्तः। अनुष्टुप्तः दोधकपर्यन्तं छन्दसां लक्षणानि वयं पठितवन्तः। पुरुषपरिचयं प्राप्तवन्तः। एतत् सर्वं वयं कृतवन्तः। अनन्तरम् अद्य किं पठिष्यामः? षष्टितः सप्ततिपर्यन्तं संख्यां पठिष्यामः। शालिनी छन्दसः लक्षणं किमस्ति तद् द्रक्ष्यामः। त्रिषु पुरुषेषु क्रियापदानां प्रयोगः कथं भवति एतत् सर्वं वयम् अद्य अस्यां कक्षायां पश्यामः। अस्तु, चलामः सर्वप्रथमं पूर्वतनपाठस्य अभ्यासः। संख्याम् एकवारम् अहं वदामि, भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु, येन उच्चारणस्य शुद्धता अपि भवति, पुनः कथं वक्तव्यम् एतदपि भवन्तः ज्ञास्यन्ति। एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पञ्चदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश अथवा एकोनविंशतिः, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पञ्चविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः, नवविंशतिः, एकोनत्रिंशत्, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् अथवा एकोनपञ्चाशत्, पञ्चाशत्, एकपञ्चाशत्, द्विपञ्चाशत्, त्रिपञ्चाशत्, चतुःपञ्चाशत्, पञ्चपञ्चाशत्, षट्पञ्चाशत्, सप्तपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत्, नवपञ्चाशत् अथवा एकोनषष्टिः, षष्टिः। एवं वयं संख्यां पठितवन्तः। अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणं श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। आर्या छन्दसः लक्षणं यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या। उपेन्द्रवज्रा छन्दसः लक्षणम् उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ। इन्द्रवज्रा छन्दसः लक्षणं स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। उपजाति छन्दसः लक्षणम् अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातेष्विदमेव नाम। दोदक छन्दसः लक्षणं वयं गतकक्षायां
दोधकवृत्तमिदं भवभाद्गौ इति। अत्र वयं योजयामः तत्र लघुगुरुचिह्नान्। दो गुरु ध लघु क लघु व्रि अग्रे संयुक्त अक्षरः अस्ति अतः दीर्घः। त लघु मि लघु दम अनुस्वार युक्तम अस्ति अतः गुरु। भ लघु भा इति गुरु। द्गौ द्गौ इति गुरु। अत्र गणः भानस इति सूत्रमस्ति अतः भगण। भानस भगण भानस भगण। अनन्तरं गुरु गुरु एक सूत्रम् अहं दत्तवान् य माता राज भानसलगाः। इस सूत्र से हमने यगण में य माता, मगण में मातारा, इस तरह के छोटे छोटे सूत्र बनाए थे। उस अनुसार भानस भगण का सूत्र बनता है। एक बार हम पुनः उच्चारणं कुर्मः। दोधकवृत्तमिदं भवभाद्गौ इति। अर्थात जिस 11 वर्ण वाले समवृत्त के प्रत्येक पाद में 3 भगण तथा 2 गुरु वर्ण हो उसे दोधक वृत्त कहते हैं। अत्र वयं संक्षिप्त रूपेणापि द्रष्टुं शक्नुमः। भगण 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 गुरु गुरु। दोधक छन्दसः उदाहरणं किमस्ति? शान्तिजिनं शशि निर्मल वक्त्रं शीलगुणव्रत संयम पात्रम् अष्टशतार्चित लक्षण गात्रं नौमि जिनोत्तममम्बुज नेत्रम् इति। इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में 3 भगण एवं 2 गुरु होने से यह दोधक छंद का उदाहरण हुआ। अनन्तरं वयं पुरुष विषये अपि पठितवन्तः। संस्कृत भाषायां 3 पुरुषाः भवन्ति। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषश्च। उत्तम पुरुषे किमस्ति? अहम्, आवां, वयम्। उत्तम पुरुषस्य कर्तारः। उत्तम पुरुष के कर्ता मैं, हम दोनों, हम सब। मध्यम पुरुष के कर्ता तुम दोनों, तुम सब। त्वं, युवां, यूयम्। इन दोनों के अलावा जितने भी कर्ता हैं वे सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत जाएंगे। सह, तौ, ते, सा, ते, ताः, तत्, ते, तानि, एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एताः, एतत्, एते, एतानि। इस तरह से कह, कौ, के, का, के, काः, किम, के, कानि इत्यादि जितने भी रमेशः, रमेशौ, रमेशाः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, इन सब का प्रयोग प्रथम पुरुष के अंतर्गत होगा। अर्थात इन सब के कर्ता ये होंगे। जैसे यहाँ पर प्रथम पुरुष के कर्ताओं का एक संक्षिप्त चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। ये यहाँ पर ये सब प्रथम पुरुष के एकवचन, ये प्रथम पुरुष के द्विवचन और ये प्रथम पुरुष के बहुवचन। आश्चर्य की बात यहाँ पर यह है कि भवान और भवती शब्द भी प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। अर्थात सामने यद्यपि उपस्थित है किंतु आदर सूचक भवान शब्द है, आप, तो ये प्रथम पुरुष का होगा। त्वम ये बोलेंगे तो मध्यम पुरुष, किंतु भवान शब्द का प्रयोग करेंगे तो आदर सूचक होने से यह प्रथम पुरुष का कर्ता या इसकी क्रियाएं जो है वो प्रथम पुरुष की तरह चलेंगी। त्वम, युवाम, यूयम, त्वम असि तुम हो, युवाम स्थः तुम दोनों हो, यूयम स्थ तुम सब हो। त्वम तरुणः असि तुम तरुण हो, युवाम तरुणौ स्थः तुम दोनों तरुण हो, यूयम तरुणाः स्थः तुम सब तरुण हो, युवा हो। इस तरह से एक कुछ अभ्यास भी हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तुम धनिक हो, त्वम धनिकः असि। तुम सज्जन हो, त्वम सज्जनः असि। तुम चतुर हो, त्वम चतुरः असि। तुम नौकर हो, त्वम भृत्यः असि। तुम सब गायक हो, यूयम गायकाः स्थः। तुम सब नृत्य करने वाले हो, यूयम नर्तकाः स्थः। तुम सब पूजा करने वाले हो, यूयम अर्चकाः स्थः। इसी तरह स्त्रीलिंग में भी चलाना चाहे तो हम चला सकते हैं। तुम नौकरानी हो, त्वम भृत्या असि। तुम टीचर हो,
त्वं शिक्षिका असि, तुम लेखिका हो, त्वं लेखिका असि, इस तरह के प्रयोग करके। और जैसे द्विवचन में हो गया तो इनको भी द्विवचन में करना है, बहुवचन में होगा तो इनको भी बहुवचन के रूप बनाना है। उत्तम पुरुष की बात जहां पर हमने सीखी थी पिछली कक्षा में, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। जब बात मेरे अपने की हो तो उत्तम पुरुष, जब बात सामने वाले की हो तो मध्यम पुरुष, और जब बात न मेरे विषय में न सामने वाले बल्कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में हो तो वहां प्रथम पुरुष का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। यहाँ हम उत्तम पुरुष की बात देख रहे हैं। अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूं। आवाम छात्रौ स्वः, हम दोनों छात्र हैं। वयम छात्राः स्मः, हम सब छात्र हैं। इस तरह से जब भी इतने सारे शब्दों का प्रयोग हम अपने अपने लिए कर सकते हैं। मैं धोबी हूं, अहम रजकः अस्मि, मैं बढ़ई हूं, अहम तक्षकः अस्मि, मैं पुलिस वाला हूं, अहम आरक्षकः अस्मि, मैं ग्वाला हूं, अहम गोपालकः अस्मि, मैं हाथी चलाने वाला हूं, अहम हस्तिपकः अस्मि, मैं माला बेचने वाला हूं, अहम मालाकारः अस्मि। और बात जहां फिर बहुत सारे लोगों की होती है कि हम सब ये हैं, उसमें फिर वयम इस तरह का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे वयम छात्राः स्मः, वयम व्यावसायिकाः स्मः, वयम भिक्षुकाः स्मः। आपको ध्यान रखना है, अहम के साथ अस्मि, आवाम के साथ स्वः, वयम के साथ स्मः शब्द का प्रयोग होता है। वही बात ठीक इसी तरह स्त्रीलिंग में भी जानना चाहिए। भृत्या अस्ति, अहम भृत्या अस्मि, मैं नौकरानी हूं, अहम भृत्या अस्मि, मैं शिक्षिका हूं, अहम शिक्षिका अस्मि, इस तरह का प्रयोग। मैं लेखिका हूं, अहम लेखिका अस्मि, मैं गृहिणी हूं, अहम गृहिणी अस्मि, इस तरह। और इसी तरह द्विवचन और बहुवचन के लिए भी प्रयोग हम जान सकते हैं। विस्तार हमने पिछली कक्षा में किया था। गृह कार्य के रूप में आपको अहम त्वम इति पदमाधारीकृत्य 20 वाक्यानि लिखन्तु, ये आपको बताया था। एकतः 50 पर्यन्तं संख्यां लिखन्तु इति वयं पठितवन्तः। उपजाति छन्दसा लक्षणम्। अद्यतन पाठ 61तः 70 पर्यन्तं संख्या। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? 61तः 61 से 70 पर्यंतम 70 तक संख्याओं को कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, इस बात को हम विस्तार से देखते हैं। बहुत सरल है ना। 61, 61 है ना, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 अथवा 69, 70। कितना सरल है। आपको 60 को क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए, षष्ठी। बस उसके बाद जैसे 62, 2 को क्या बोलते हैं, द्वि, और षष्ठी द्विषष्ठी बन गया। 67, 7 को क्या बोलते हैं, सप्त, आगे 7 को षष्ठी, तो सप्तषष्ठी ही। इस तरह से हमारी संख्या बड़ी आसानी से बन जाती है। एक ट्रिक आपको बस आ जाना चाहिए, बाकी बिल्कुल सरल है। और वो ट्रिक यही है कि 60, 61 से लेकर के 70, 69 के बीच में सबके साथ षष्ठी ही शब्द लगेगा, और वो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आगे जोड़ते जाइएगा तो हमारा यह दशक बन जाता है। शालिनी छंद का लक्षण यहां पर हम देखते हैं। शालिनी छंद का लक्षण, मातौ गौ चेत् शालिनी वेदलोकैः। गण का निर्देश, मां गुरु, तौ गुरु, गौ गुरु, चे गुरु, छा गुरु, लि ह्रस्व, नी गुरु, वे गुरु, द लघु, लो गुरु, कई गुरु। गण का जब हम निर्धारण करते हैं तो 3 गुरु 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 हो तो मगण होता है, मातारा। गुरु गुरु और लघु होता है तो गण होता है तगण, ताराज। फिर यहां पर भी ताराज और गुरु। अर्थ देखें, चेत यदि, मातौ गौ
मात मगण, तौ दो तगण, गौ दो गुरु हो। चेत यदि मगण दो तगण और गुरु दो गुरु हो तो शालिनी, शालिनी छंद होता है। इसमें यति अर्थात विराम कहां कहां होगा? वेद, वेद कितने होते हैं? 4, अर्थात 4 पर। लोक, लोक सप्तलोक, वैष्णव दर्शन के अनुसार 7 लोक होते हैं, अतः 7 पर यति, 4 और 7 पर यति। ठीक, यहां पर लिखा है मगण तगण तगण गुरु गुरु यति 4 और 7 पर, वेद का मतलब 4। ये इस तरह की संख्याओं का प्रयोग अब यहां छंद शास्त्र में होगा। चंद्र 1, नेत्रम 2, अग्नि 3, वेद 4, बाण 5, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमें यहां सीखना है। अब धीरे धीरे अपने आप सीख जाएंगे। अर्थ एक बार देख लें। अर्थात जिस 11 वर्ण वाले समवृत्त के प्रत्येक पाद में एक मगण, 2 तगण एवं 2 गुरु वर्ण हो, तथा जिसमें 4 और 7 के बाद यति, यति का मतलब यतिर पदच्छेद, पद का हल्का सा विच्छेद होना, मतलब रुकना, जहां हल्का सा विराम हो उसको यति बोलते हैं, उसे हम शालिनी छंद कहते हैं। उच्चारण एक बार फिर से। मातौ गौचे शालिनी वेदलोकैः, मातौ गौचे शालिनी वेदलोकैः, मातौ गौचे शालिनी वेदलोकैः, मातौ गौचे शालिनी वेदलोकैः। अम्हो हन्ति ज्ञानवृद्धिं विधत्ते, धर्मं दत्ते काममर्थं च सूते, मुक्तिं दत्ते सर्वदोपास्यमाना, पुंसां श्रद्धा शालिनी विष्णु भक्ति। विष्णु भक्ति किम किम करोति, भगवान विष्णु के प्रति हमारी जो भक्ति है वो क्या क्या कर सकती है? अम्हो हन्ति, पापों का नाश करती है। ज्ञान वृद्धिम विधत्ते, ज्ञान में वृद्धि करती है। धर्मम दत्ते, धर्म को प्रदान करती है। काममर्थम च सूते, धर्म अर्थ काम सब चीजें इस भगवान विष्णु के प्रति भक्ति करने से प्राप्त होती है। मुक्तिम दत्ते, और अंतिम लक्ष्य जो सबका है मुक्ति की प्राप्ति, वो भी इससे प्राप्त होती है। सर्वदोपास्यमाना, और सर्वदा जो हमेशा उपास्यमाना, इनकी उपासना करता है भगवान विष्णु की। कैसे? श्रद्धाशालिनी उपासना, है ना, अर्थात श्रद्धा से युक्त होकर के जो भगवान विष्णु की उपासना करता है वह व्यक्ति इन सब चीजों को प्राप्त करता है। ध्यान देने की बात यहाँ पर है, वही 4 और 7 के बाद यति, 4 और 7 के बाद यति, आपके उच्चारण में भी हल्का सा विराम होना चाहिए। अम्हो हन्ति, हल्का सा 1 सेकंड का। ज्ञान वृद्धिम विधत्ते, धर्मम दत्ते काममर्थम च सूते, मुक्तिम दत्ते सर्वदोपास्यमाना, पुंसां श्रद्धा शालिनी विष्णु भक्ति। इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में एक मगण, 2 तगण एवं 2 गुरु हैं, तथा 4 और 7 पर यति होने से यह शालिनी छंद का उदाहरण जानना चाहिए। कुछ अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः शब्दों का प्रयोग आपको यहां पर करके अपनी प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अहम अध्यापकः अस्मि, अहम है तो अस्मि। त्वं छात्रः, त्वं है तो असि। त्वं छात्रः असि। यूयं वेद्याः स्थः, आवां मित्रे स्वः। त्वं छात्रः असि। वयं छात्राः स्मः, वयं है स्मः। युवां छात्रे
है ना। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, युवाम छात्रे स्थः, अहम वैद्यः अस्मि, वयं राजपुत्राः स्मः, ताः बालिकाः सन्ति, ते कन्ये स्तः, तौ बालौ स्तः, अहम सेवकः अस्मि, यूयम् अर्चकाः स्तः, एतौ नृपौ स्तः, अहम छात्रा अस्मि, ताः महिलाः सन्ति, तौ सचिवौ स्तः। मेरा ये जो कर्सर है वो सीधा कर्ता को देख करके वहां पहुंच जाता है, कर्ता के अनुसार। जैसे त्वम है तो असि पे पहुंच जाएगा, त्वम सेवकः असि, ते धनिकाः सन्ति, एतौ वानरौ स्तः, अहम अध्यापिका अस्मि, एते अध्यापकाः सन्ति, आवाम अहम आवाम धनिकौ स्वः, अहम वृद्धः अस्मि। इस तरह का अभ्यास आपको करना है। प्रथम पुरुषस्य क्रियापदानि। आज हम क्रियापदों की ओर चलते हैं। अभी तक एक क्रियापद आपको दिखाई थी, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थः, अस्मि स्वः स्मः। आज हम प्रथम पुरुष के और भी जितने भी क्रियापद हैं उन सब क्रियापदों का कैसे प्रयोग होता है वो यहाँ पर देखेंगे। ये प्रथम पुरुष के कर्ता हैं सभी, और ये प्रथम पुरुष के क्रियापद हैं। कर्ताओं को हम यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ इसकी क्रियापद है। कैसे इसको पढ़ेंगे? सह पठति, वह पढ़ता है, सा पठति, वह पढ़ती है, एषः पठति, यह पढ़ता है, एषा पठति, यह पढ़ती है, कः पठति, कौन पढ़ता है, का पठति, कौन पढ़ती है, बालः पठति, बालक पढ़ता है, बाला पठति, बालिका पठती है, पढ़ती है, भवान पठति, आप पढ़ते हो, भवती पठति, आप पढ़ती हो। ठीक। अब ऐसे तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं, ते, वे दोनों पढ़ती हैं, एतौ पठतः, ये दोनों पढ़ते हैं, एते पठतः, ये दोनों पढ़ती हैं, कौ पठतः, कौन दोनों पढ़ते हैं, के पठतः, कौन दोनों पढ़ती हैं, बालौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं, बाले पठतः, दो बालिकाएं पढ़ती हैं, भवन्तौ पठतः, आप दोनों पढ़ते हो, भवत्यौ पठतः, आप दोनों पढ़ती हो। इनका प्रयोग क्यों नहीं किया? इनका प्रयोग कोई क्रिया ऐसी हो जो नपुंसकलिंग जैसे गच्छति है ना, तो गच्छति में प्रयोग कर सकते हैं, अथवा पतति के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। पुष्पे पततः, दो पुष्प गिर रहे हैं, इस तरह से। बहुवचन में भी इसी तरह पठ धातु का प्रयोग अपन कर सकते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, ताः पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं, एते पठन्ति, ये सब पढ़ते हैं, एताः पठन्ति, ये सब पढ़ती हैं, के पठन्ति, कौन पढ़ते हैं, काः पठन्ति, कौन पढ़ती हैं, बालाः पठन्ति, बालक पढ़ते हैं, बालाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ती हैं, भवन्तः पठन्ति, आप सब पढ़ते हैं, भवत्यः पठन्ति, आप सब पढ़ती हैं। ये सब प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं, पठति, पठतः, पठन्ति। इनका प्रयोग इन सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा और जितने भी संज्ञा और सर्वनाम हैं, इन सब का केवल त्वम और अहम वाले जो सर्वनाम है उनको छोड़ करके बाकी जितने भी सर्वनाम और संज्ञा शब्द हैं, वे सब जब कर्ता होंगे तो उनकी क्रियाएं इस प्रकार हमको चलानी होंगी। प्रथम पुरुषस्य क्रियापदानि पठति, पठतः, पठन्ति। अगर हम संक्षिप्त रूप से देखें तो ति, तः, न्ति, इस तरह का रूप होंगे। देखो कैसे आपको याद करना है। पचति, पचतः, पचन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, वदति, वदतः, वदन्ति,
गरजति गरजतः गरजन्ति, चलति चलतः चलन्ति, यच्छति देना, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति, धावति धावतः धावन्ति, कूर्दति कूर्दतः कूर्दन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति, नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, तरति तरतः तरन्ति। इसी प्रकार आपको और भी जितनी हमारी क्रियापद हैं उनको बोल करके अभ्यास करना है। जैसे लिखति लिखतः लिखन्ति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, नमति नमतः नमन्ति, गायति गायतः गायन्ति, हसति हसतः हसन्ति, खादति खादतः खादन्ति, पतति पततः पतन्ति, आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, उपविशति उपविशतः उपविशन्ति। ध्यान रखें, उपविशति नहीं बोलें, उपविशति इस तरह से उच्चारण करें। उत्तिष्ठति उत्तिष्ठतः उत्तिष्ठन्ति, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति, पृच्छति, एक नई धातु है आपके सामने, पृच्छति, टू आस्क, पूछना, पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। बालकः पृच्छति बालकौ पृच्छतः बालकाः पृच्छन्ति, पूछता है। अर्चति अर्चतः अर्चन्ति, प्रक्षालयति प्रक्षालयतः प्रक्षालयन्ति, इच्छति, ये भी नई धातु है, चाहना, इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, मिलति मिलतः मिलन्ति, ये भी एक नई धातु है, मिलना, मिलति मिलतः मिलन्ति। इन सब का खूब बोल बोल करके अभ्यास करें तो प्रथम पुरुष जो है वो हमारा स्पष्ट और तैयार हो जाए। मध्यम पुरुष में क्या होता है, कैसे क्रियाएं चलती है, उसको भी देखते हैं। मध्यम पुरुष जिनके कर्ता त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, ये हमारे कर्ता हैं। इनकी क्रियाएं क्या हो सकती हैं? त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। ध्यान रखें क्रियाओं का उच्चारण करने का तरीका, पठसी पठथः पठथ, पठत नहीं बोलना, कुछ लोग इसको पठत बोल देते, पठसी पठथः पठथ, त्वम पठसी युवाम पठथः यूयम पठथ। आइए इसी तरह से हम सभी धातु रूपों का कैसे अभ्यास करेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं। कर्ता हमारा त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुषस्य क्रियापदानि, पठसी पठथः पठथ। अगर शॉर्ट में देखना चाहें तो सी थः थ, इस तरह से ये तीन इसके प्रत्यय हैं। पचसी पचथः पचथः, गच्छसी गच्छथः गच्छथ। एक एक क्रियापद को मैं उच्चारण करके इसलिए बता रहा हूं जिससे कि हमको उच्चारण करना आ जाए और हम स्वप्न में भी गलती ना करें। रक्षसी रक्षथः रक्षथ, वदसी वदथः वदथ, गर्जसी गर्जथः गर्जथ, चलसी चलथः चलथ, चलथः चलथ चलथः चलथ। अंतर समझ रहे ना? यच्छसी यच्छथः यच्छथ, धावसी धावथः धावथ, कूर्दसी कूर्दथः कूर्दथ, पिबसी पिबथः पिबथ, नृत्यसी नृत्यथः नृत्यथ, तरसी तरथः तरथ। इसी प्रकार और भी जितनी भी हमारी धातुएं हैं उनको भी इसी तरह बोल बोल करके आपको अभ्यास करना है। पर हाँ, अब थोड़ा और अच्छा अभ्यास करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? प्रथम पुरुष की क्रियापद भी बोल सकते हैं एक वचन द्विवचन में, और मध्यम पुरुष की क्रियापद भी हम बोल सकते हैं। लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसी लिखथः लिखथ, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, क्रीडसी क्रीडथः क्रीडथ, नमति नमतः नमन्ति, नमसि नमथः नमथ, गायति गायतः गायन्ति, गायसि गायथः गायथ, हसति हसतः हसन्ति, हससि
हसथः हसथः, खादति खादतः खादन्ति, खादसि खादथः खादथ। इस प्रकार के सभी क्रियापदों का प्रयोग हम अच्छे से कर सकते हैं। आप अभ्यास करें पूरा, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है वैसे। चलिए फिर भी मैं बोल देता हूँ। पतति पततः पतन्ति, पतसि पतथः पतथ, आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, आगच्छसि आगच्छतः आगच्छथ, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, है ना, पश्यथः पश्यथ, उपविशति उपविशतः उपविशन्ति, ध्यान रखें, तः थः तः थः, उत्तिष्ठति उत्तिष्ठतः उत्तिष्ठन्ति, उत्तिष्ठसि उत्तिष्ठतः उत्तिष्ठथ। इस प्रकार का प्रयोग आपको करना है। बार बार बोल करके इसका अभ्यास करें, अन्यथा ये नहीं आएगा। संस्कृत को जितना बोलेंगे, जितना जोर से बोलेंगे, उतनी ही उसका शुद्ध उच्चारण होगा और याद होने में भी हमारी सहायता होगी। अब हम उत्तम पुरुष को देखते हैं। उत्तम पुरुषस्य क्रियापदानि कथम। उत्तम पुरुष हैं कौन से? अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। कैसे इसका प्रयोग करेंगे? पठामि पठावः पठामः, अहम पठामि मैं पढ़ता हूं, आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। ठीक हो गया? पठामि पठावः पठामः। ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मी, वह, मह इस तरह के प्रत्यय लग करके बना है। बस अंतर इतना है, पठ पठामि, पठ पठावः, पठ पठामः, इस तरह का प्रयोग यहां पर हुआ है। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुषस्य क्रियापदानि पठामि पठावः पठामः। इसी तरह जैसे पच धातु है, हमने ये तो देख लिया, पचति पचतः पचन्ति, पचसि पचथः पचथ। लेकिन यदि अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होगा तो इसके क्रियापद कैसे होंगे? पचामि पचावः पचामः, गच्छामि अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः, अहम रक्षामि, आवाम रक्षावः, वयम रक्षामः, अहम वदामि, आवाम वदावः, वयम वदामः, अहम गर्जामि, आवाम गर्जावः, वयम गर्जामः, अहम चलामि, आवाम चलावः, वयम चलामः, अहम यच्छामि मैं देता हूं, अहम यच्छामि, आवाम यच्छावः हम दोनों देते हैं, वयम यच्छामः हम सब देते हैं। धावामि धावावः धावामः, क्रियापदों को याद करने की कोशिश करें। कूर्दामि कूर्दावः कूर्दामः, पिबामि पिबावः पिबामि पिबामः मैं पीता हूं, अहम पिबामि हम दोनों पीते हैं, आवाम पिबावः हम सब पीते हैं, वयम पिबामः क्या? अमृतम अमृत, दुग्धम दुग्ध इत्यादि। नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः, अहम नृत्यामि। कोई पूछे आपसे नृत्यामि इति पदस्य कर्ता कः, इसका कर्ता कौन है? तो आपको बताना है अहम। नृत्यावः इति पदस्य कर्ता कः? आवाम और वयम। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तरामि तरावः तरावः, तरामि का मतलब तैरता हूं, अहम तरामि मैं तैरता हूं, आवाम तरावः हम दोनों तैरते हैं, वयम तरामः। इसी तरह अब आपको फिर से लिखामि लिखावः लिखामः इस तरह से बनता है, लेकिन अच्छा होगा आप प्रथम पुरुष से प्रैक्टिस करते हुए आइए तो अच्छा लगेगा। लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखथः लिखथ, लिखामि लिखावः लिखामः। क्रीडति बोलिएगा, जितना बोलेंगे आप साथ में उतना अच्छा अभ्यास होगा। क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, क्रीडसि क्रीडथः क्रीडथ, क्रीडामि
क्रीडावः क्रीडामः, नमति नमतः नमन्ति। देखो आपको एक साथ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों याद हो जाएंगे इस तरह से बोलेंगे तो। नमति नमतः नमन्ति, नमसि नमथः नमथ, नमामि नमावः नमामः, गायति गायतः गायन्ति, गायसि गायथः गायथ, गायामि गायावः गायामः, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति, भ्रमसि भ्रमथः भ्रमथ, भ्रमामि भ्रमावः भ्रमामः। मैं तो यहाँ पर स्किप कर रहा हूं, लेकिन आपको यहाँ पोज करके जितने भी क्रियापद हैं उनका तीनों पुरुषों के साथ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ इसका अभ्यास करना है। जरूर करें, इसी से आपको ये क्रियापद पूरे तीनों पुरुषों में हमको अच्छे से याद हो जाएंगे। यदि हम पूरे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को एक साथ एक चार्ट में देखना चाहें तो ऐसा देख सकते हैं। ये प्रथम पुरुष हैं, प्रथम पुरुष का एक वचन है जिनके ये सब कर्ता हैं। इनके साथ अस्ति भी प्रयोग कर सकते हैं, पठति का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सह अस्ति वह है, पहले अपन ने पढ़ा था। सह पठति वह पढ़ता है। रमेशः अस्ति रमेश है, रमेशः पठति रमेश पढ़ता है। तौ स्तः वे दोनों हैं, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं। ते संति वे सब हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। यहाँ तो केवल पठ धातु का प्रयोग किया है, आप चाहें तो इसके अलावा और भी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। अर्चति अर्चतः अर्चन्ति इत्यादि। मध्यम पुरुष की जहां तक बात करें, इसके कर्ता केवल त्वम। यहां तो देखिएगा इतने सारे कर्ता हैं, लेकिन मध्यम पुरुष के कर्ता फिक्स हैं। त्वम युवाम यूयम, त्वम असि तुम हो, त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, युवाम स्थः तुम दोनों हो, युवाम पाठथः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम स्थ तुम सब हो, है ना, होना, तुम सब हो, यूयम पठथ तुम सब पढ़ते हो। अहम अस्मि मैं हूं, अहम पठामि मैं पढ़ता हूं, आवाम स्वः हम दोनों हैं, आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, वयम स्मः हम दोनों हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। इस तरह से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तो एक उदाहरण के रूप में मैंने आपके सामने रखा। आप इसके अलावा और भी जितनी क्रियापद हैं उनका प्रयोग करके इसी तरह का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, अहम लिखामि, तुम लिखते हो, त्वम लिखसि, तुम सब लिखते हो, यूयम लिखथ, तुम सब वे सब लिखते हैं, ते लिखन्ति। इस तरह से किसी भी क्रियापद को उठा करके आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग कर सकते हैं। और अच्छा उपयोग करने का तरीका यह भी हो सकता है, सह पठति तौ पठतः ते पठन्ति, त्वं पठसि युवां पठतः यूयं पठतः, अहं पठामि आवां पठावः वयं पठामः, सह लिखति तौ लिखतः ते लिखन्ति, त्वं लिखसि युवां लिखथः यूयं लिखथ, अहं लिखामि आवां लिखावः वयं लिखामः। जैसा कर्ता वैसी क्रिया का प्रयोग हमको करना है, यही ये पुरुष हमको सिखाते हैं। अस्तु, अद्य एतावदेव, पुनः अग्रिम कक्षायां इतोपि विस्तरेण पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। नमस्कारः, नमो नमः।